अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज पेश खिदमत है जी आपके सामने एक इम्पोर्टेड एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर। इससे पहले जितने भी सोलर चार्ज कंट्रोलर्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं आज तक, वो सारे के सारे मेड इन पाकिस्तान थे, लोकली मैन्युफैक्चर्ड थे। ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर सनोंगलिक कंपनी का तैयार करता है। मुकम्मल तौर पर ये मेड इन चाइना है। इसकी पैकेजिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये चाइना में हुई है, जबकि पाकिस्तान में मस्ट पावर का ये दरामद करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा कि एक सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर इन्वर्टर में फ़र्क क्या होता है, ये चार्ज कंट्रोलर किन लोगों को खरीदना चाहिए, किन के लिए फ़ायदेमंद है, इसकी कीमत क्या है, और इसके अलावा इसको खोल के आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी भी दिखाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये आखिर चीज़ क्या है। तो देखें, एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि अपनी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सोलर पैनल से डीसी की फॉर्म में पावर लेता है और उसके बाद उसको बूस्ट अप करके आपकी बैटरी को चार्ज करने की सलाहियत रखता है। सेम टू सेम यही चीज़ आपके जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं उनके अंदर भी लगी होती है, लेकिन उसके अंदर एक और एडिशनल चीज़ भी लगी होती है, वो होता है DC to AC इन्वर्टर सर्किट। और वो ये काम करता है कि उस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ने जिस पावर को सोलर पैनल से ले के बूस्ट अप किया है उसको आगे 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है और उससे फिर आप अपने घर की जो अप्लायंसेस हैं वो चला सकते हैं। लेकिन जो चार्ज कंट्रोलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका काम ये है कि सोलर पैनल से पावर लेनी है, उसको बूस्ट अप करना है और आगे बैटरी को चार्ज कर देना है। सोलर इन्वर्टर मजमुआ है सोलर चार्ज कंट्रोलर प्लस DC to AC इन्वर्टर सर्किट का। फर्क सिर्फ इतना है कि सोलर इन्वर्टर में ये दोनों ऑप्शन आपको एक जगह मिल जाते हैं और उसकी कीमत भी इससे ज़्यादा होती है, जबकि सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको अलग से भी मार्केट में दस्तयाब होता है। तो प्यारे दोस्तों, एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको पाकिस्तानी मार्केट में हर एक प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये आपको 10,000 से लेकर तकरीबन 40-50 हज़ार तक भी देखने को मिलते हैं। लेकिन फ़र्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी का है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं उसकी लाइफ कितनी होगी, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस प्राइस रेंज वाला जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो खरीदते हैं। चलता तो 10,000 वाला भी है, लेकिन उसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो मैंने सब के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस का आपको एक हाउ ना हो, आपको पता हो कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अपने बजट के हिसाब से फिर फैसला कर सकते हैं। खरीदना ना खरीदना वो आपकी अपनी स्वाबदीद पे है। तो ये जो सोनोंगलिक कंपनी का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, ये 100 एम्पेयर वाला इसका मॉडल है और ये 12 और 24 वोल्ट दोनों कन्फिग्रेशन के अंदर आता है। ऑटो डिटेक्ट होता है। आप इसको डबल बैटरी वाले यूपीएस के साथ भी लगा सकते हैं और सिंगल बैटरी वाले यूपीएस के साथ भी लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये किन लोगों के लिए करामत है, किन लोगों को इससे फायदा हो सकता है। तो बिल्कुल एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके घर में ऑलरेडी कोई यूपीएस लगा हुआ है, सिंगल बैटरी वाला या फिर डबल बैटरी वाला, और आप उसके ऊपर चलने वाले लोड को सोलर पे शिफ्ट करना चाहते हैं और आपका बजट भी कम है, तो फिर आपके लिए ये एक बेहतरीन चीज़ हो सकती है कि आपका जो यूपीएस है वो ऑलरेडी आपके साथ, आपकी बैटरी के साथ अटैच है और आपके घर का जो लाइट लोड है, लाइटें, पंखे या जो भी चीज़ आप उसके ऊपर फ्रिज चला रहे हैं, जो मर्जी चला रहे हैं, उस यूपीएस को जो चार्जिंग मिल रही है वो मिल रही है जी वापटा से। तो आपने क्या करना है कि उसकी वापटा चार्जिंग रिमूव कर देनी है और उसकी जगह पे आपने लगा लेने हैं जी सोलर पैनल्स, और सोलर पैनल्स का कनेक्शन कर देना है चार्ज कंट्रोलर के साथ। और ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये उस बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो वो जो चार्जिंग पहले वापटा से ले रहा था, अब वो सोलर पैनल से पावर लेके आपकी जो बैटरी है उसको चार्ज करेगा और इनडायरेक्टली आपके लोड को भी चलाएगा। तो यूं आपको एक नया सोलर इन्वर्टर खरीदना नहीं पड़ेगा। आपका जो खर्चा है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि सोलर इन्वर्टर जो है उसकी कीमत कम से कम 60-70 हज़ार से ऊपर होती है। अच्छे से अच्छा अगर आप सोलर इन्वर्टर लेते हैं, वैसे तो 40-50 में भी मिल जाता है, लेकिन उसकी भी मिसाल वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दी है। तो आप उस खर्च से बचना चाहते हैं तो फिर आप अपने ऑलरेडी जो छोटा यूपीएस है उसी को सोलर वाले यूपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इस तरह से कि आप उसके साथ एक ये चार्ज कंट्रोलर ऐड कर दें और सोलर पैनल जिसकी कैपेसिटी के हिसाब से लगा लें और अपना लोड जो है वो सोलर के ऊपर चला सकते हैं। अगर बात कर ली जाए इसकी रेटिंग के बारे में, तो 12 वोल्ट कन्फिग्रेशन के अंदर आप इसके साथ 1500 वाट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। और अगर आपका डबल बैटरी वाला यूपीएस हो, आप 24 वोल्ट कन्फिग्रेशन के अंदर अगर इसको चलाना चाहें, तो फिर आप इसके साथ ये 3000 वाट की कैपेसिटी लगा सकते हैं। दोनों केसेस के अंदर जो इसकी एमपीपीटी रेंज है उसको आपने जो है वो उसके अंदर रहना है। इसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 150 वोल्ट है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अगर बात कर ली जाए इसके अंदर मौजूद प्रोटेक्शंस की, क्योंकि सबसे देखें बेसिक चीज़ ये होती है कि जब आप इतने ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं तो आपकी चीज़ सेफ होनी चाहिए, वो जल्दी ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर काफ़ी सारी जो प्रोटेक्शंस हैं वो बिल्ट इन दी गई हैं, जैसा कि सोलर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आप सोलर पैनल्स के कनेक्शन गलत कर देते हैं तो ये जलेगा नहीं, ये एरर शो करेगा। इसी तरह से
सोलर रिवर्स करंट प्रोटेक्शन है, बैटरी ओवरचार्ज की प्रोटेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपके ये सादे देसी साख्ता यूपीएस के अंदर नहीं होती, इसीलिए कुछ अरसे बाद बैटरीज खराब हो जाती हैं। हाई पीवी वोल्टेज वार्निंग, जैसे ज्यादा पीवी आप कनेक्ट कर देते हैं तो फिर ये वार्निंग देगा। ओवर करंट की प्रोटेक्शन है, ओवर हीट की प्रोटेक्शन है और लो बैटरी की वार्निंग है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बिल्ट इन शामिल। अगर बात कर ली जाए इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो काफी मजबूत किस्म की जो मेटल की शीट है उससे इसका जो फ्रेम है, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो केसिंग है वो बनाई गई है। यहाँ पर नीचे वाली साइड पे इसके जो टर्मिनल्स हैं उनको अगर आप देखें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर हमें माइनस और प्लस सोलर के टर्मिनल देखने को मिलते हैं। उसके साथ बैटरी जो है वो हमने यहाँ पे लगानी है, वाप्टा की इनपुट हमने यहाँ पे देनी है और इसके अलावा ये ड्राई कॉन्टैक्ट हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। ये सिर्फ 5 एम्पेयर तक का जो कनेक्टर है वो इसके अंदर लगाया गया है। इसका मकसद ये है कि अगर आपने डीसी लोड डायरेक्टली चलाना है, कोई 12 वोल्ट का बल्ब, कोई पंखा या कोई भी चीज़, और अगर उसकी रेटिंग 5 एम्पेयर से कम है तो डायरेक्टली आप इन टर्मिनल्स का इस्तेमाल करते हुए उसको चला सकते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है कि कैसे किसी चार्ज कंट्रोलर से हम डीसी लोड चलाते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा लोड चलाना चाह रहे हैं जिसकी एम्पेयर रेटिंग 5 एम्पेयर से ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ पर एक अदद रिले लगाकर जो है वो किसी भी साइज़ का जो डीसी लोड है वो चला सकते हैं। वैसे भी इस चार्ज कंट्रोलर की रेटिंग जो है वो आपको पता है कि 100 एम्पेयर है, अच्छी खासी रेटिंग है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खास बात वो ये है कि ये एक हाइब्रिड मॉडल है, यानी कि हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर है। चार्ज कंट्रोलर के अंदर हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि नॉर्मली जो हमारे यूपीएस लगे होते हैं घर में, उनकी जो चार्जिंग है वो चूंकि हम ग्रिड से दे रहे होते हैं, वापडा से चार्ज कर रहे होते हैं, तो जब आप उसके साथ चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो होना यूं चाहिए कि जैसे ही सूरज निकले वापडा ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाए और बैटरी सोलर से चार्ज होनी शुरू हो जाए और इनडायरेक्टली आपका लोड भी सोलर से चलना शुरू हो जाए। और फिर जैसे ही सूरज गुरूब हो, शाम हो, सोलर कट ऑफ हो, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो लोड है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाए। इसी मकसद के लिए मार्केट में ये हाइब्रिड मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इसमें होता यूँ है कि जो आप ग्रिड की इनपुट है वो आप इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर देखें लाइव और न्यूट्रल ये दे देते हैं और उसके बाद अपने यूपीएस की जो वापडा है वो बजाय आप अपने घर की सॉकेट से देने के, आप यहाँ से ये यहाँ पर देखें इस कंट्रोलर के ऊपर मेंस आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ पर वो प्लग लगा देते हैं और इस तरीके से सोलर की मौजूदगी में आप वापडा को कट ऑफ करवा देते हैं। इसी को हम कहते हैं जी इसका हाइब्रिड मोड, जिसकी सेटिंग इसके अंदर मौजूद है यहाँ। अब उसके बाद मैं आपको इस सनोंगलिक के MPPT हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर को अंदर से ओपन करके इसका जो सर्किट है पूरा वो आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो किस क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पीसीबी इस्तेमाल की गई है उसकी क्वालिटी भी आपके सामने है। इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है। कम से कम जो मेड इन पाकिस्तान सर्किट्स आते हैं चार्ज कंट्रोलर्स के, उनसे काफ़ी हद तक ये दिखने में थोड़ा बेहतर लगता है। क्योंकि देखिए मेन चीज़ है बजट। आप किसी भी बजट कैटेगरी के अंदर रहते हुए कोई भी चीज़ परचेज़ करें, जैसे कि चार्ज कंट्रोलर हो या फिर सोलर इन्वर्टर हो, उसके अंदर जो सर्किट यूज़ हुआ है, उसके अंदर जो पीसीबी है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स हैं, FETs हैं, इसके अलावा मैग्नेट्स, रिलेज, वो उस हिसाब से, उस बजट के हिसाब से होते हैं। अगर आप एक 5,000 वाला या 10,000 वाला कंट्रोलर लेते हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वालिटी और होगी। अगर आप एक 40,000 वाला 30,000 वाला लेते हैं तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है और जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी फिनिशिंग है वो और होगी। बाकी सारा कुछ खोल के मैंने आपके सामने रख दिया है, आप खुद फैसला कर सकते हैं। अब बारी है इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को प्रैक्टिकली सोलर पैनल्स और बैटरी के साथ कनेक्ट करने की। तो सबसे पहले जब हम इसको पहली दफ़ा बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे ये फ़ौरन से एरर देना शुरू कर देगा, PV नॉट कनेक्टेड। तो अब यहाँ पर जो 550 वाट के 2 बड़े सोलर पैनल्स हैं उनको मैंने आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करके जैसे ही इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ जोड़ा है तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो बीप की आवाज़ थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। सोलर से आने वाली जो पावर है, जो वोल्टेज हैं, वो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 89-90 वोल्ट, क्योंकि 2 पैनल सीरीज़ में हैं तो वो इसके वोल्टेज शो हो रहे हैं। और उसके साथ जो एक्चुअल में इस वक्त करंट आ रही है वो तकरीबन 4 से 5 एम्पेयर आपको शो हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए इसकी आउटपुट की, यानी कि ये MPPT कंट्रोलर किस तरीके से सोलर से आने वाली वोल्टेज और करंट को मैनेज करके उसको बूस्ट अप करके आगे बैटरी के चार्जिंग रेंज में ला रहा है, तो आप देख सकते हैं बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज इस वक्त तकरीबन 14 वोल्ट से ज़ायद हैं और उसके साथ जो करंट है वो तकरीबन 5 से 6 गुना बढ़ के तकरीबन 30 एम्पेयर तक चली गई है। ये 30 भी इसलिए है क्योंकि बैटरी में इस वक्त जो चार्जिंग है वो अच्छी खासी मौजूद है। तो जो सोलर से 4 से 5 एम्पेयर करंट आ रही थी, ये MPPT उसको तकरीबन 28 से 30 एम्पेयर में इस वक्त कन्वर्ट कर रहा है। तो फ़र्ज़ करें दिन का टाइम है
तो दिन के टाइम पे जब सूरज मौजूद होगा, सोलर इसके साथ कनेक्ट होगा, तो इसके सोलर मोड वाली जो लाइट है वो ऑन होगी। लेकिन जैसे ही सूरज ग़रूब होगा, शाम होगी, तो उसके फ़ौरन बाद सोलर मोड वाली लाइट ऑफ हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ये MPPT कंट्रोलर हाइब्रिड मोड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और साथ ही इसकी जो ब्लू लाइट है वो भी ऑन हो जाएगी। हाइब्रिड मोड के ऊपर आपका जो UPS है वो वापटा से यानी कि ग्रिड की सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 अदद जो बटन्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मदद से हम इस MPPT कंट्रोलर की जो सेटिंग्स हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसका एंटर वाला बटन प्रेस करता हूँ तो उसके बाद इसकी जितनी सेटिंग्स हैं, बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज, उसका DC के लोड का कट ऑफ पॉइंट, इसके अलावा इसके बल्क चार्जिंग वोल्टेज, फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज, ये सारी की सारी सेटिंग्स जो हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं जी इस सोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर की पाकिस्तान में मौजूदा कीमत के बारे में। तो एंड यूज़र के लिए इसकी जो मौजूदा कीमत है जी इस वक्त 1 यूनिट की, वो है तकरीबन 28,000 रुपये। और अगर आप इसको क्वांटिटी में लेते हैं, ज़्यादा तादाद में लेते हैं, होलसेल प्राइस पे लेते हैं, तो फिर आपको इसकी कीमत जो है वो 2-3 हज़ार नीचे भी देखने को मिल सकती है। अगर आप लाहौर के रहायशी हैं तो आप हाल रोड पर जाकर इस दिए गए एड्रेस के ऊपर फिज़िकली शॉप का विज़िट करके इस सोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर को वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में मौजूद हैं तो जितनी भी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वेबसाइट का लिंक, इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, जो व्हाट्सअप नंबर हैं, वो आपको स्क्रीन पे भी शो कर दिए हैं और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आप इनके ऊपर रब्ता करके घर बैठे इस सोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर को परचेज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो, जो कि इस सोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर जो कि चाइना बेस्ड है, मेड इन चाइना है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहा करें, तो आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।